नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश में। आज हम आपको लॉन्ग आंसर खुद से आप कैसे बनाकर लिख सकते हैं, इसकी आपको हम ट्रिक बताएंगे कि अगर आपको लॉन्ग आंसर याद नहीं है तो भी आप उसको अपने पेपर से कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पेपर में कितने लॉन्ग आंसर किस तरीके से पूछे जाते हैं। हमारे पेपर में जो है 2 लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं। पहला हमारा प्रोज से आता है, 2 लॉन्ग आंसर प्रोज से आते हैं जिसमें से हमें कोई एक लिखना होता है, पहला है व्हाट डज द राइटर से अबाउट कूर्ग एंड इट्स पीपल। दूसरा हमारा है हाउ डिड गौतम बुद्ध कन्विंस किस गौतमी डेट इज़ अनअवॉइडेबल। ए और बी 2 होते हैं जिसमें से हमें कोई एक लिखना होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि लॉन्ग आंसर हम कैसे अपने पेपर से ही देख कर बना सकते हैं। हम पहला लॉन्ग आंसर आपको लिख के दिखाएंगे। चलिए हम आते हैं अपने लॉन्ग आंसर पर। पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज द राइटर से अबाउट कूर्ग एंड इट्स पीपल। ये आपका क्वेश्चन 2023 की प्रीवियस ईयर में आया है, चाहे आप जाकर देख सकते हैं। अब अगर इसके बारे में आपको कुछ नहीं आता है तो भी आप बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हैं। आपको इसके मार्क ज़रूर मिलेंगे। आप इसको छोड़ने की गलती बिल्कुल ही ना करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने मार्क गेन कर सकते हैं लॉन्ग आंसर लिखकर। हमें सबसे पहले लॉन्ग आंसर में क्या होता है, लॉन्ग आंसर हो या शॉर्ट कोई भी आंसर हो, क्वेश्चन का आंसर लिखते समय हमें WH वर्ड छोड़ देने होते हैं, WH वर्ड नहीं लिखने होते हैं। WH वर्ड क्या होते हैं, जैसे व्हाट, हाउ, व्हाई, ये क्या है हमारे WH वर्ड हैं। आंसर लिखते समय हमें इन जो है वर्ड को छोड़ना होता है और इनकी आगे से लिखना होता है। जैसे हमने लिखा व्हाट डज को छोड़ दिया, उसके बाद हमने लिखा द राइटर से अबाउट कूर्ग एंड इट्स पीपल। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद हम अपने पैसेज से आंसर को लिखेंगे। सबसे पहले तो हम यही लिख देंगे कि द राइटर से अबाउट कूर्ग एंड इट्स पीपल। उसके आगे हमें क्या लिखना है, उसके आगे हमें पैसेज से ढूंढ कर लिखना है। अब पैसेज से ढूंढते समय हमें क्या नहीं करना है, इन बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। पैसेज से लिखते समय आपको सबसे पहले आपके पेपर में जो है 3 आपके पेसेस दिए होते हैं, हमने उनमें से ही कोई एक पेसेस छांटना है। चलिए हम कोई एक पेसेस छांट लेते हैं जिसमें से हमें आंसर लिखना है। ये वाला ठीक रहेगा, ठीक है। अब चलिए हम क्या करते हैं, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें पैसेज से आंसर लिखते समय आपने शुरू से आंसर में नहीं लिखना है, यानी कि शुरुआत का आंसर में नहीं लिखना है। तो हम क्या करें, हम हमेशा बीच से जहाँ पर फुल स्टॉप आया हो हमें वहाँ से शुरू करना चाहिए। जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप आया है, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप आया है और कहाँ पे फुल स्टॉप आया है, यहाँ पे फुल स्टॉप आया है। लेकिन अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो किसी की नज़र भी पड़ सकती है, इसीलिए हम यहाँ से शुरू करेंगे, इस वाले फुल स्टॉप से। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। डेट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड डेट इज़ व्हेन द hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people to live their lives with dignity। एंड यहाँ तक हमें क्या करना है, यहाँ तक हमें पूरा लिख देना है। इस तरीके से हम बनाकर अपना आंसर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे हमने यहाँ से लिख दिया दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड, बाकी हमने पूरा ऐसे ही आंसर को देखकर पैसे से लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से जब आप लिखेंगे, अगर आपको आंसर नहीं आता, आप छोड़ेंगे नहीं, आप बनाकर लिख देंगे तो आपको मार्क ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप पैसे से किस तरीके से लॉन्ग आंसर बनाकर लिख सकते हैं। अब हम कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैम
एक तो हो गया आपका, एक आंसर तो हमने पैसे से देकर लिख लिया। अब हम जो दूसरा वाला आएगा सप्लीमेंट्री का, वो हम कैसे लिखेंगे? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि दूसरा भी आप पैसे से देकर लिख सकते हैं। जैसे दूसरा आपका सप्लीमेंट्री से आता है। सप्लीमेंट्री में हमारा क्या आ जाता है, ये रहा। सप्लीमेंट्री में हमारा एक क्वेश्चन हमें लिखना होता है, 2 दिए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन करना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट 16 वर्ड्स। तो हम क्या करते हैं, चलिए हम ये वाला इस बार आपको लिख कर दिखाते हैं। आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोई क्वेश्चन वाई से बने, ठीक है, या व्हाट से बने, आपको वो शब्द छोड़ देने हैं। क्या करना है, वो शब्द छोड़ देने हैं और आपको उसके आगे से लिखना है। आपको क्या करना है, उसके आगे से लिखना है। तो हमने लिखा मिसेस लोसेल डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ। अब एक वो जो है प्लस पॉइंट क्या है, जब भी आप क्वेश्चन में वाई लिखा देखें, आप आंसर में बाकी का सब कुछ लिखने के बाद में आप क्या लिख सकते हैं, आप विकास लिख सकते हैं। वाई मतलब क्यों पूछा, क्यों का मतलब पूछ रहा है, तो क्यों का मतलब हम दे सकते हैं क्योंकि से, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे विकास लगा दिया है। विकास लगाने के बाद हम पेसेस से ही दूसरे पेसेस से ढूंढकर लिख देंगे। चलिए दिखाते हैं आपको किस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो हमने अपना पैसे ढूंढना है, जैसे हमने ये पैसे ढूंढ लिया, ठीक है। अब हमने इसमें आंसर कहाँ से लिखना होता है, दीज ह्यूमैनिटेरियन वर्क। देखिए हमने यहाँ से लिखा है दीज ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये कहाँ से लिखा है। ये देखिए, हमने शुरुआत से तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है, वरना कॉपी चेक करने वाले को ईजिली पता चल जाएगा। तो हमने क्या करना है, 20 से लिखना है। तो हमने कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा है। बिसाइड्स, यहाँ पे फुल स्टॉप था, देखिए इन सब में केवल यहाँ पे फुल स्टॉप है, बाकी कहीं पे फुल स्टॉप नहीं है। तो हम यहाँ से लिखेंगे बिसाइड दिस से, यहाँ से पूरा और यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से हमने पूरा वहाँ तक लिख लिया। अब आप इस तरीके से यहाँ पे अपने लॉन्ग आंसर में बनाकर लिख सकते हैं कि मिसेस लोसेल डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ बिकॉज दिस ह्यूमैनिटेरियन वर्क अदर वर्क्स आ पब्लिक यूटिलिटी। आगे जो भी पेजेस में था वो आप लिख कर ईजिली 16 वर्ड का अपना लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आंसर लिखते समय आप बिल्कुल भी किसी भी WH वर्ड का यूज़ ना करें, WH वर्ड का यूज़ ना करें, ठीक है। और आंसर, लॉन्ग आंसर इस तरीके से लिखें कि कॉपी चेक करने वाले को लगे कि हाँ आपने इसी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये लॉन्ग आंसर लिखने वाली ट्रिक पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे ही हम आपके लिए अच्छी से अच्छी बोर्ड एग्ज़ाम से पहले वीडियोज़ लाते रहेंगे ताकि आप अच्छे से अपने तैयारी कर सकें। धन्यवाद।